आहा हा हा, पूरा घर खाने की खुशबू से भर गया है। लगता है आज हमारी बिटिया रानी कुछ खास बना रही है। मालती जी। तभी किचन में से माहिरा किसी शेफ की तरह दोनों हाथों में सब्जियां लाकर सर्व करती है और कुछ ही देर में वो पूरा डाइनिंग टेबल किसी रेस्टोरेंट के महंगे टेबल की तरह सजा देती है। जो तारीफ करते हुए माँ मालती बोलती है, तभी सोचूं ऐसी कौन सी बीरबल की खिचड़ी बना रही थी तू, जो इतना टाइम लग गया। इतनी सारी वैरायटी बनाने की क्या जरूरत थी। ये दो दो तीन तीन तरह की सब्जी, रोटी, चावल, कहीं सब एक साथ खाकर अपच न हो जाए। ओहो माय मदर इंडिया, ये कोई पास्ता मैगी थोड़ी है जो पेट में जाकर गड़बड़ कर देगी। हरी पत्तेदार सब्जी है जो हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखता है। ये दाल फ्राई जिसे खाकर हमको प्रोटीन मिलता है, और ये चावल जिसे विटामिन बी मिलता है। कुल मिलाकर सारा खाना शरीर के अच्छे पोषक तत्वों के लिए जरूरी है। जी मेरी डॉक्टरनी साहिबा समझ गई। अब खाना परोसते, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। माहिरा मुस्कुराते हुए अपने माता पिता को खाना परोसती है। उसे खाना बनाने और खाना खिलाने का काफी ज्यादा शौक था। थोड़े दिन में उसकी शादी पक्की हो जाती है और धूमधाम से उसकी शादी नितिन से हो जाती है और विदा होकर वह ससुराल आ जाती है, जहां भरा पूरा परिवार, जेठ जेठानी, उनके 2 बच्चे, सास ससुर, ननंद, ददिया सास सब स्वागत में खड़े थे। कोई जरूरत से काफी ज्यादा पतला था तो कोई जरूरत से काफी ज्यादा मोटा भी था। ओह राम जी, ये कैसा गेंदा फूल ससुराल मिला है मुझको। ननंद को देखो, मछली के कांटे जैसी सूख ढांचा हुई पड़ी है, और ये जेठानी का बेटा एकदम गुब्बारे के जैसे फूला हुआ है, और ससुर जी का तोन तो एकदम ढोल जैसा निकला हुआ है। इस पे तो बंदा आराम से कप प्लेट रखकर चाय पी ले। जहां अपने नए नवेले ससुराल वालों को लेके माहिरा के मन में उथल पुथल छाई हुई थी, वो इससे बिल्कुल भी अनजान थी कि उसके ससुराल वाले कितनी ज्यादा मैगी खाते थे। सास शकुंतला सबसे परिचय करवाती है। नई दुल्हन आओ, सब लोग से जान पहचान बना लो। देखो ये तुम्हारी ददिया सास है। माहिरा ददिया सास के पैर छूती है तो ददिया सास पीठ ठोक के आशीर्वाद देती है। जुग जुग जीती रहे बहू। ओए माँ, कितनी जोर की पड़ी। ददिया सास का हाथ तो सनी देओल के 2.5 किलो का हाथ तेज लगा। अच्छा दुल्हन, ये तेरी ननंद रिया और ये जेठानी कुंजन है, और ये आरफ पलक मेरे पोते पोती हैं। तभी पलक माहिरा को देखकर इस टाइम मैगी बनाने की फरमाइश करती है। चाची चाची, मुझे मैगी खानी है, आप मुझे मैगी बनाकर खिलाओगी ना? पलक बेटा, चाची अभी थकी हुई है, चलो मैं तुम्हें मिल्क बनाकर देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे दूध नहीं पीना, बिल्कुल टेस्टी नहीं लगता। मुझे मैगी खानी है मम्मा, मुझे मैगी खानी है, वो भी अभी के अभी। बच्चे की मैगी खाने की जिद करता देखकर माहिरा उसी टाइम मैगी बनाने के लिए राजी हो जाती है। जिठानी जी कोई बात नहीं, मैं पलक के लिए मैगी बना देती हूँ, 2 मिनट तो लगने हैं। मैगी का नाम सुनते ही ससुराल वालों के मुंह में पानी आने लगता है तो बूढ़ी ददिया सास चंपा मुंह चटपटाते हुए कहती है, अरे ओ पोता बहू, थोड़ा मेरे लिए भी मैगी बना लेना। वो शादी में मैंने ठीक ढंग से खाया नहीं था तो भूख महसूस हो रही है। दादी जी आप भी मैगी खाएंगी? मैगी मैदे वाली चीज की बनी होती है, यह आपके हाजमे के लिए ठीक नहीं है। मैं आपके लिए रोटी बना दूंगी। अरे नहीं नहीं, मेरे बूढ़े दांतों से रोटी नहीं चबाई जाएगी, मैगी तो सूंड से खा लूंगी। जी ठीक है। बहू जैसे ही मैगी बनाने जाने लगती है तो ससुराल वाले भी फरमाइश जता देते हैं। अरे माहिरा बहू सुन, ऐसा करियो हम सबके लिए मैगी बना लेना थोड़ी थोड़ी, हम भी चख लेंगे। वो क्या है ना, शादी में मिठाइयाँ खाकर मुंह मीठा मीठा सा हो रहा है तो थोड़ा स्वाद बदल जाएगा। जी ठीक है माँ जी। बेचारी माहिरा भारी भरकम लहंगा लादे हुए किचन में आके भुक्कड़ ससुराल वालों के लिए मैगी बनाकर सबको खिलाती है तो सब भर भर कर तारीफ करते हैं। इट्स सो यम्मी एंड वेरी वेरी टेस्टी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ भाभी। सचमुच देवरानी जी बड़ी टेस्टी मैगी बनाई है तुमने तो, तुम्हारी जबरिया फैन हो गई मैं। तारीफ के लिए शुक्रिया जेठानी जी, ननन जी। खा पीकर सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, लेकिन माहिरा अपने ससुराल की पहली रसोई को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक थी। अगले दिन सुबह सुबह वो साफ सफाई खत्म करके नहा धोकर तरह तरह के पकवान बनाती है। ला 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 ला। अरे वाह, कितनी मस्त फूली फूली पूरियां बन रही हैं। सासू माँ ससुर जी खाकर खुश हो जाएंगे। ये बन गई मटर पनीर, मिक्स वेज, मलाई चाप, 3 तरह की सब्जी तो काफी रहेगी। तभी सास जिठानी हाथों में 2 बोरी जिसमें थाक मठैल मैगी भरी हुई थी लेकर अंदर आ जाती हैं तो सास भगवान पकवान देखकर चिड़चिड़े मिजाज से बोलती है, अरे बहू ये सब क्या तला भुना बना रही है? मगर सासू माँ आज मेरी पहली रसोई है और सब कोई खट्टे मीठे पकवान ही खाते हैं। देवरानी जी हम सब ये नहीं खाएंगे, तुम हमारे लिए मैगी बना दो बस। फिर से मैगी? रात में तो आप लोगों ने मैगी खाई थी।
बहू उसे खाना नहीं बल्कि टेस्ट करना कहते हैं। हमारे घर में डेली 1000 पैकेट मैगी बनती है, तब जाकर परिवार वालों का पेट भरता है। 1000 मैगी रोजाना बनने की बात सुनकर माहिरा का सर चकरा जाता है। ओह बेटे की जान, ये लोग इंसान हैं या राक्षस? मतलब इतनी मैगी कौन खाता है? 1000 पैकेट? चल माहिरा हो जा शुरू। वैसे भी मेरा क्या जाता है, मैगी उबालना है, मसाला डालना है, पक गई खिचड़ी। ये सोचकर माहिरा खुश हो रही थी कि तभी उसकी सास जेठानी बहुत ही बड़े बड़े 4-5 पतीले ला कर देती है। पता नहीं ये पतीलों का परिवार किस लिए ला कर दिया है। ये लो बहू, तुझको हम सबके लिए 1000 पैकेट में 5 अलग अलग तरह से मैगी बनानी है, तो थोड़ी सूखी मैगी बना लियो, थोड़ी तरी वाली, थोड़ा मसाला मैगी और एक मैगी गोभी मटर सब कुछ डालकर बनाना। इतने तरह की मैगी की रेसिपी सुनकर अलसाए मिजाज से माहिरा उत्तर देती है, जी माँ जी, भैंस की पूंछ, एक तो 1000 पैकेट मैगी और वो भी 5 तरह से बनाकर ठुसवाना है इन्हें। अब वो जल्दी जल्दी अंगीठी सुलगाती है और काटा पीटी भी करती है। वहीं पेटू ससुराल वाले बार बार घड़ी देख रहे थे। 1 से 1.5 घंटा गुजरते ही सब चिल्लम चिल्ली लगाना शुरू कर देते हैं। आंटी आंटी जल्दी से मैगी ले आओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। भाभी मैगी बन गई तो जल्दी से ले आओ ना। हाँ हाँ लाई, बस 5 मिनट तैयार है। 1000 पैकेट मैगी बनाना और फिर दौड़ दौड़ कर सबको परोस कर खिलाने में बेचारी बहू की हालत पतली हो जाती है। देखते देखते 5 पतीले सफाचट हो जाते हैं। तब सास शकुंतला लंबी सी डकार मारकर प्रशंसा करती है, अरे वाह बहू, क्या शानदार मैगी बनाई थी तूने, खाकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। कल से भी ऐसी ही मैगी बनाना। क्या कल भी मैगी? बहू तूने कुछ कहा क्या? मैं नहीं तो माँ जी। ये ले तेरा नेक, रख ले बहू। सब खा पीकर अपने कमरों में सुस्ताने चले जाते हैं, लेकिन बेचारी बहू को एक पल के लिए भी चैन नहीं मिलता। वो खाने की मेज की सफाई और बर्तन धुलते ही सारा टाइम बीत जाता है। अगले दिन फिर से भुक्कड़ ससुराल वाले 1000 पैकेट मैगी बनाने के लिए ऑर्डर फरमा देते हैं। बहू आज ना मैगी में मिर्ची जरा तेज रखना ताकि खाने में मजा आ जाए। जी पापा जी। जेठानी जी, ननन जी, आप दोनों चलकर जरा मेरी मदद करवा दीजिए। तो दोनों काम चोरी करते हुए मना कर देती हैं। अरे देवरानी जी, 56 भोग थोड़ी ना बनाना है जो हम भी चलें, 2 मिनट का तो खेल है मैगी बनाना। ये सुनकर महिला किचन में आके बर्तनों पर गुस्सा निकालते हुए 1000 पैकेट मैगी बनाने में जुट जाती है। तभी पहले दिन की तरह दोबारा सब हड़बड़ी मचाने लगते हैं। अरे माहिरा, और कितना टाइम लगेगा? सबकी भूख बढ़ रही है, जल्दी से बना लो। बना रही हूँ बाबा, खुद तो सारे के सारे रायते के जैसे फैले पड़े हैं। अरे मैं खुद चूल्हे पर थोड़ी ना चढ़ जाऊंगी। गुस्से में बड़बड़ाते हुए मसाले के पैकेट खोलने लगती है। तभी एकदम से काफी ज्यादा मात्रा में मसाला उसकी आंख, नाक, मुंह में चला जाता है। आह मम्मी, मेरी आंख। जल्दी से वो आंखें धोती है और लगभग 1.5-2 घंटे में 1000 पैकेट मैगी बनाकर सबको खिलाती है। इसी तरह रोज का सिलसिला हो जाता है और एक टाइम की 1000 पैकेट मैगी खाने वाले ससुराल वाले अब दोनों टाइम बेचारे से मैगी बनवा बनवा के थकाते रहते हैं और धीरे धीरे रोज मसाले खोलते वक्त काफी पाउडर उसकी नाक, आंख में जाने की वजह से उसे छींक आती रहती और आंखों में लालिमा भी छा जाती है। हे भगवान, पता नहीं आंखें इतनी ज्यादा चिपक क्यों रही हैं। उफ, तेजाब की जैसी जलन भी हो रही है। लेकिन दिन रात हबसी ससुराल वालों के चलते वो डॉक्टर को दिखाने के लिए भी नहीं जा पाती। वहीं दिन रात 1000 पैकेट मैगी खाकर ससुराल वालों के पेट में दिक्कत आने लगती है। किसी को कब्ज तो किसी को दस्त की समस्या होने लगती है, जिसमें दोनों बच्चों की उल्टी कर करके गंभीर हालत हो जाती है। तो डॉक्टर को बुलाया जाता है और जेठानी रोते हुए पूछती है, डॉक्टर मेरे दोनों बच्चों को क्या हुआ है, ये उल्टी क्यों कर रहे हैं? देखिए, दोनों बच्चों का खान पान ठीक नहीं है। इनकी आंतों में काफी ज्यादा मात्रा में मैदा चिपका हुआ है। इन्हें घर का भोजन खिलाइए वरना आगे लिवर, किडनी खराब हो सकती है। वैसे आप सब भी गंभीर रूप से बीमार से लग रहे हैं। बीमार तो लगेंगे ना डॉक्टर साहब, खान पान में दिन रात बस मैगी 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 खाना है सबको। ये सुनते ही डॉक्टर सबको घर के खाने की हिदायत देते हैं, जिसके बाद ससुराल वाले रोज के 1000 पैकेट मैगी खाना पूरी तरह से छोड़कर घर के खाने पर टिक जाते हैं, जिससे उनका शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगता है। हमारे चहेते दर्शकों, क्या आप भी मैगी फूडी हैं या आपके आसपास में भी कोई ऐसा परिवार रहता है जो इतनी ज्यादा मैगी खाता है? तो कमेंट बॉक्स में उनका नाम जरूर बताइए।